हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो इसके पहले की वीडियो में हमने आर्थ्रोपोडा से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम पैलीमॉन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पैलीमॉन का दूसरा नाम क्या है? प्राण, जैसा कि सब जानते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में प्राण भी पढ़ना है, कॉकरोच भी पढ़ना है, इसके अलावा मक्खी और मच्छर भी पढ़ने हैं। तो अगले वीडियो में हम किसके बारे में देखेंगे? कॉकरोच के बारे में, यानी कॉकरोच से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में पैलीमॉन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो प्रोटोजोआ से लेकर के यहाँ तक, प्रोटोजोआ से लेकर के एनीलिडा तक के सभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा दिए गए हैं, जो भी आपको टीजीटी पीजीटी में पढ़नी है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए और अपनी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी अच्छे से करिए। क्लास, आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लास ऑफ पैलीमॉन इज डिकैपोडा है कि क्रस्टेशिया है कि इंसेक्टा है कि अरेक्निडा है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है कि पैलीमॉन का क्लास कौन सा होता है? क्रस्टेशिया। डिकैपोडा क्या है? इसका ऑर्डर है। इंसेक्टा क्लास तो जितने भी इंसेक्ट है सबका है। और अरेक्निडा में आप जानते हैं कि मकड़ी वगैरह आती हैं। अगला क्वेश्चन, द फिनोमिना इन विच प्राण शेड ऑफ वन आर मोर ऑफ इट्स अपेंडेजेज टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज क्रैब्स। यानी इसका हिंदी में मतलब ये है कि जब क्या होता है कि प्राण को कोई पकड़ता है, इसके कोई किसी भी अंग को पकड़ता है तो ये अपने आप से ही अपना अंग क्या करता है? छोड़ देता है, ताकि ये पकड़ से बाहर हो सके। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑटोटॉमी कहते हैं कि ऑटोटॉमी कहते हैं कि रीजनरेशन कहते हैं, क्या कुछ भी नहीं कहते। तो इस प्रक्रिया को ऑटोटॉमी कहते हैं। और ऑटोटॉमी में क्या होगा? अंग टूट करके निकल जाएगा स्वतः से, और उसके बाद जो नया अंग आएगा उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रीजनरेशन। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी पेयर ऑफ अपेंडेजेस फाउंड इन प्राण। तो प्राण आर्थ्रोपोडा का है। आर्थ्रोपोडा की खासियत ये है कि इसमें क्या पाए जाते हैं? अपेंडेजेस पाए जाते हैं। तो इसकी पूरी बॉडी जो है वो 19 सेगमेंट में बटी होती है, तो इसीलिए 19 पेयर ऑफ अपेंडेजेस क्या होते हैं? इसमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा सही। अगला क्वेश्चन, पेयर्ड रीनल अपर्चर ओपन एट। तो देखिए इसके 5 सिफेलिक अपेंडेजेज होते हैं, और इन सिफेलिक अपेंडेजेज पे क्या होता है कि किसी पे रीनल अपर्चर खुलता है, किसी पे स्टेटोसिस्ट खुलता है। तो यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन है कि रीनल अपर्चर जो है वो किस पे ओपन होते हैं? कॉक्सा ऑफ एंटीनी की कॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल की बेस ऑफ एंटीनी की बेस ऑफ एंटीन्यूल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कॉक्सा ऑफ एंटीनी। अगला, ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन, ये किस पे प्रेजेंट होता है? तो प्री कॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल की कॉक्सा ऑफ एंटीनी, कॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल की प्री कॉक्सा ऑफ एंटीनी। तो सही ऑप्शन है प्री कॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल, जिसे हम बेसल सेगमेंट कहते हैं। अगला, विच अपेंडेजेज ऑफ प्राण इज यूनिरेमस। एंटीनी, एंटीन्यूल, मैंडिबल या मैजिली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एंटीन्यूल। तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि प्राण के जितने भी अपेंडेजेज होते हैं वो सभी क्या होते हैं? बाइरेमस। बाइरेमस कहने का मतलब क्या है कि जो प्रत्येक अपेंडेजेज होता है उसमें एक कॉमन बेस होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोपोडाइट। और इस प्रोटोपोडाइट से क्या निकलती हैं? 2 ब्रांचेस निकलती हैं, इंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट। तो ये जिसमें भी इंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट है उसे हम क्या कहते हैं? बाइरेमस कहते हैं। जिसमें नहीं है उसे क्या कहते हैं? यूनिरेमस। तो आप कभी भी एंटीन्यूल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर आपको इंडोपोडाइट या एक्सोपोडाइट जैसी संरचना नहीं देखने को मिलेगी। बाकी ये टर्म क्या होगा? हर जितना भी आप 5 से पहले का अपेंडेज देखेंगे वहाँ पर सुनने को मिलेगा, या दूसरे अपेंडेज देखेंगे वहाँ पर होगा। हो सकता है इंडोपोडाइट या एक्सोपोडाइट मॉडिफाइड होकर कुछ और बना लिए हों, लेकिन ये सब होंगे ज़रूर, मतलब या तो अपने रियल फॉर्म में होंगे या तो मॉडिफाइड फॉर्म में होंगे। तो जिसमें होंगे वो क्या होगा? बाइरेमस, जिसमें नहीं होंगे तो वो क्या होगा? यूनिरेमस। तो केवल एंटीन्यूल यूनिरेमस होता है, बाकी सब क्या होते हैं? बाइरेमस। विच सिफेलिक अपेंडेजेज इज प्री ओरल। तो 5 सिफेलिक अपेंडेजेज होते हैं, एंटीना, एंटीन्यूल, मैंडिबल, मैजिली और मैजिल्यूली।
तो जिसमें से एंटीन्यूल और एंटीना ये क्या होते हैं, प्री ओरल होते हैं। बाकी के ये 3 क्या होते हैं, पोस्ट ओरल होते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 एंटीन्यूल। विच इज टेक्टाइल इन फंक्शन, तो मैंडिबल, मैजिली, मैजिल्यूली ये सब क्या करते हैं, ये भोजन को चबाने में मदद करते हैं। जबकि एंटीन्यूल और एंटीना क्या होते हैं, ये सेंसरी फंक्शन के होते हैं, यानी ये चीज़ों को टच करने के काम आते हैं, ये स्पर्श करके देखते हैं। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, एंटीन्यूल। विच इज बैलेंसिंग इन फंक्शन, तो देखिए यहाँ पर आप ये भी लगा सकते हैं, एंटीना और एंटीन्यूल दोनों हो सकता है इसका आंसर, लेकिन एक ही है यहाँ पर सही, वो देखते हैं। देखिए एंटीन्यूल पे तो स्टेटोसिस्ट पाया जाता है, स्टेटोसिस्ट से ये एंटीन्यूल सही हो सकता है, लेकिन स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग होता है, एंटीन्यूल नहीं होता, तो इसके आधार पर हम नहीं लगा सकते। लेकिन एंटीना में क्या होता है कि जो इसमें वो होता है, क्या कहते हैं, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो मॉडिफाइड होकर के बनाता है स्क्वेमा, और स्क्वेमा क्या होता है, बैलेंसिंग इन फंक्शन होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एंटीनी। तो एंटीनी में क्या होता है, ये बैलेंसिंग का फंक्शन का भी होता है, टेक्टाइल भी होता है, इसके अलावा स्केटरी भी होता है। क्यों, क्योंकि इस पर रीनल अपर्चर खुलते हैं। तो आइए अगला ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन। मैजिली पेट से हेल्प इन, किस में हेल्प करती है, फीडिंग में, कि फूड को पकड़ने में, कि रिस्पायरेशन में, कि सभी में। तो मैजिली पेट का काम होता है कि फूड को पकड़ने में भी, खाने में सहायता करने के लिए भी। इसके अलावा मैजिली पेट्स जितने होते हैं सब पे पाया जाता है एक संरचना ईपीपोडाइट्स। ईपीपोडाइट्स को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव गिल कहते हैं, यानी पुराना गिल कहते हैं। तो ये काफ़ी वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होता है जो कि श्वसन में भी सहायता करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। विच बियर ईपीपोडाइट, तो अभी मैंने बता ही दिया कौन बियर करता है, मैजिली पेट्स। तो 3 पेयर मैजिली पेट्स होते हैं, तो 3 पेयर ईपीपोडाइट भी होते हैं। हिपेटो पैंक्रियाज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, पैंक्रियाज का, कि स्मॉल इंटेस्टाइन का, कि लीवर का, कि सभी का। तो नाम ही सजेस्ट करता है हिपैटो शब्द यूज होता है लीवर के लिए, पैंक्रियाज तो सीधा सीधा है। लेकिन इसके अलावा ये क्या करता है, इंटेस्टाइन का भी फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है जिसकी वजह से डाइजेशन होता है। तो ये पैंक्रियाज का फंक्शन है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, भोजन को ऑब्जर्व करता है। लीवर का क्या फंक्शन है कि ये एक्स्ट्रा फूड मटेरियल को क्या करता है, रिजर्व करता है। विच ब्लड चैनल सप्लाई टू द गिल्स, तो इसमें गिल्स होते हैं, आपको पता है कि 8 पेयर होते हैं, और उसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है ब्लड चैनल के द्वारा। तो कौन कौन से चैनल होते हैं, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, या सभी। तो इसमें क्या होते हैं, तीनों होते हैं। लेटरल लॉन्गिट्यूडनल भी होता है इस तरीके से, एक मीडियन होता है, और फिर इसके बाद क्या होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं। विच इज नॉट फाउंड इन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्राण, हार्ट नहीं पाया जाता, कि ब्लड नहीं पाया जाता, कि आर्टरी नहीं पाई जाती, कि वेंस नहीं पाया जाता। तो हार्ट इसमें होता है, वेंस भी, ब्लड भी इसमें होते हैं, आर्टरी भी होती है, लेकिन वेंस नहीं होते। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। विच कैरी ब्लड अप टू द गिल्स, अफ्रेंट, की इफ्रेंट, की बोथ, की मार्जिनल। तो ये इसका सही जवाब होगा अफ्रेंट ब्रांकियल चैनल। अफ्रेंट ब्रांकियल चैनल क्या होते हैं कि इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेकर के आती हैं, गिल्स में, और गिल्स से क्या निकलता है, इफ्रेंट ब्रांकियल सिस्टम निकलता है, या इफ्रेंट ब्रांकियल चैनल निकलता है, जो कि ब्लड को कहाँ लेकर के जाता है, बॉडी में। तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं सिंगल सर्कुलेशन होता है, यानी जो हार्ट होता है वो केवल इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है, इम्प्योर ब्लड को कहाँ भेज देता है, गिल में, और गिल में प्योर होने के बाद ये कहाँ चला जाता है, शरीर में। तो इसे कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। जबकि हमारे में क्या होता है कि ब्लड प्योर होने के बाद हार्ट में आता है, फिर प्योर ब्लड जो है वो हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में जाता है। तो एक बार प्योर ब्लड आता है, एक बार इम्प्योर ब्लड आता है, तो इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन प्राण क्या होता है? हीमो इरिथ्रिन होता है कि हीमोसियानिन होता है कि हीमोग्लोबिन होता है कि सभी होते हैं? तो सही जवाब आपको सबको पता है कि क्या है, हीमोसियानिन है। इसी की वजह से ब्लड क्या होता है, नीले रंग का होता है। विच कंप्राइज द क्लोज्ड पोर्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एनीलिडा का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, क्लोज होता है, लेकिन आर्थ्रोपोडा का कैसा होता है, ओपन होता है। तो लेकिन पूरा पोर्शन ओपन नहीं होता, ओपन क्यों होता है वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हार्ट और आर्टरी ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, क्लोज सिस्टम बनाते हैं। ओपन किसके द्वारा होता है, ब्लड साइनसेस के द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोथ, हार्ट और आर्टरी। यानी इन दोनों में क्या होता है, ब्लड अंदर बहता है, हार्ट के अंदर भी होता है, आर्टरी के अंदर भी होता है। ओपन का क्या मतलब होता है कि क्लोज का मतलब क्या होता है कि जब ब्लड क्या हो, हमेशा किसी वेंस के किसी रुधिर वाहिनी के अंदर ही हो, तो उसे कहते हैं क्लोज। यानी जब किसी अंग और ब्लड का क्या हो, डायरेक्ट संपर्क ना हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि हार्ट ब्लड पंप करता है आर्टरी में, आर्टरी जाती है अंग में, और फिर आर्टरी क्या होती है, छोटे छोटे ऐसे साइनसेस होते हैं, उसमें ब्लड को क्या कर देती हैं, भर देती हैं, और ये आर्गन क्या होते हैं, इसी साइनसेस में डूबे होते हैं। यानी ऑर्गन और इनके बीच में, ब्लड के बीच में क्या होता है, सीधा संपर्क होता है। तो इसे कहा जाता है ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जहाँ पर क्या होता है, हार्ट आर्टरी तो होती हैं लेकिन वेंस नहीं होती। आर्टरी ब्लड ला करके किस में छोड़ देती हैं, ब्लड साइनसेस में। इसके अलावा एक ब्लड साइनस को दूसरे ब्लड साइनस से जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, ब्लड चैनल होते हैं। एस्केटरी ऑर्गन इन आर्थ्रोपोडा, माल्फिगियन ट्यूब्यूल की कॉक्सियल ग्लैंड की ग्रीन ग्लैंड की सभी। तो देखिए ये इसका सही ऑप्शन होगा सभी। माल्फिगियन ट्यूब्यूल जो होता है वो इंसेक्ट में पाया जाता है, और ये क्या करता है, इंटेस्टाइन में खुलता है। तो इस तरह से यूरिन और फीकल मैटर दोनों ही क्या होते हैं, एनस के द्वारा बाहर निकलते हैं। कॉक्सियल ग्लैंड क्या होता है, अरेक्निड में पाया जाता है और क्रैब्स में पाया जाता है। ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियन में पाया जाता है। तो आर्थ्रोपोडा को 3 मेजर क्लास हैं, और तीनों ही क्लास में क्या है, अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन आर्थ्रोपोडा क्या होता है, अमोनिया होता है कि यूरिक एसिड होता है कि सभी होता है, सॉरी दोनों होता है कि यूरिया होता है। तो आर्थ्रोपोडा देखिए जल में भी रहते हैं, थल पे भी रहते हैं, हवा में भी उड़ते हैं। तो जो जल में रहते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो चाहे ज़मीन पे चल रहे हैं, वो चाहे हवा में उड़ रहे हैं, वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड सीक्रेट करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बोथ। यानी जितने भी इंसेक्ट होते हैं हम जानते हैं क्या सीक्रेट करते हैं, यूरिक एसिड। तो कौन एनिमल कौन सा प्रोडक्ट सीक्रेट करता है ये सब जानते हैं कि किस पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर वाटर की मात्रा ज़्यादा है तो वो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, क्योंकि अमोनिया को सीक्रेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जल की मात्रा की जरूरत पड़ती है। अगर वो टेरेस्ट्रियल हैं तो वो क्या करते हैं, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे 2 फायदे हो जाते हैं, एक तो अमोनिया की तुलना में यूरिया क्या है, कम विषैली है। दूसरी चीज़, यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जैसे कि इंसेक्ट हो गए या कोई पक्षी हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, जिन्हें पानी बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रहा है, तो वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए पानी बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है, क्योंकि इसे सेमी सॉलिड रूप में क्या किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉन क्या होता है, एंटिनरी ग्लैंड होता है कि मालपिगियन ट्यूब्यूल होता है कि कॉक्सियल ग्लैंड होता है कि सभी होता है? तो ग्रीन ग्लैंड को ही दूसरा नाम है एंटिनरी ग्लैंड। और प्राण का क्या है, प्राण क्रस्टेशिया में आता है, तो क्रस्टेशिया का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, एंटिनरी ग्लैंड। हाउ मैनी पेयर ऑफ एब्डोमिनल गैंग्लियन फाउंड इन प्राण? तो ये कितना होता है, 6 पेयर। ओमेटिडिया इज यूनिट ऑफ ईयर, आई, बोन या बॉडी वॉल? तो सही ऑप्शन क्या है, आई। इसकी आप जानते हैं इसमें कंपाउंड आई पाई जाती है। कंपाउंड आई का ही मतलब है कि आई छोटे छोटे फ्रेगमेंट से मिलकर के बनी होती है। उस फ्रेगमेंट या यूनिट को क्या कहते हैं, ओमेटिडिया कहते हैं। अगला, अपोजिशन इमेज फॉर्मेशन अकर इन कब होता है, ब्राइट लाइट में होता है कि डिम लाइट में होता है कि दोनों में होता है कि किसी में नहीं होता? तो इस तरह का इमेजिशन कब फॉर्मेशन कब होता है, ब्राइट लाइट में।
और जो ओमेटिडिया होती है, हमने बताया आई फ्रेगमेंट में डिवाइड होती है, तो हर फ्रेगमेंट से केवल फ्रेगमेंट वाला इमेज बनता है, यानी कंप्लीट इमेज नहीं बनता। यानी हर पोर्शन क्या करती है, अलग अलग इमेज बनाती है। तो इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट देखता है तो इस तरह से इसको ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, यानी एक बाउंड्री दिखाई देती है। पूरे इमेज में ऐसे ऐसे बॉर्डर दिखाई देंगे, तो ये मोज़ेक जैसी संरचना दिखाई देती है। इसी को कहा जाता है अपोजिशन इमेज, जो कि ब्राइट लाइट में बनती है और ये बहुत ही दूर से नहीं बनते। तो जितने भी आर्थ्रोपोडा होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत शॉर्ट आई साइट होते हैं, यानी बहुत ही नज़दीक जाकर के तब इन्हें चीज़ दिखाई देती है, बहुत दूर से नहीं देख सकते हैं। अगला है इन मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड विच टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन अकर। तो अपोजिशन में तो बता ही दिया कि ओमेटिडिया अलग अलग कार्य करती हैं और अलग अलग इमेज बनाती हैं। तो इमेज इस तरह से खंडों में बनता है। तो जैसे कि एक हम चित्र पहले देखते थे, मोनालिसा का चित्र होता था, 12-13 खंडों में, 12 खंडों में डिवाइड होता था, उसको अलग अलग जोड़ना पड़ता था, तो उस तरह से मोज़ेक टाइप का बनता है। सुपर पोजिशन में क्या करता है कि ओमेटिडिया एक साथ कार्य करते हैं तो एक कंप्लीट पिक्चर बनता है। लेकिन ये पिक्चर क्या होता है, कंप्लीट तो होता है लेकिन बहुत ही धुंधला होता है। तो एनिमल को बस इतना पता चलता है कि हाँ उसके आसपास कोई ऑर्गेनिज्म है, क्लियर नहीं दिखाई देता। लेकिन आर्थ्रोपोड की एक खासियत होती है कि वो अपनी आई को एडजस्ट करके दोनों प्रकार का इमेज बना सकते हैं, अपोजिशन भी और सुपर पोजिशन भी। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, दोनों प्रकार के इमेज बनते हैं। लेकिन हम अपोजिशन की क्या खासियत है कि ये जो है ब्राइट लाइट में बनता है, मोज़ेक इमेज बनता है लेकिन क्लियर इमेज बनता है, भले ही थोड़ी ही दूरी पे दिखाई दे, मतलब तो पास जाकर के दिखाई देगा, बहुत दूर से दिखाई नहीं देगा। सुपर पोजिशन की क्या खासियत है, ओमेटिडिया एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं। कब कार्य करते हैं, डिम लाइट में कार्य करते हैं। और इमेजिनेशन जो बनता है वो धुंधला बनता है, माने उसकी क्लियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन ये क्या करते हैं, अपनी आई को एडजस्ट करके कि दोनों प्रकार का इमेज बना सकते हैं। सेक्स ऑफ प्राण कैन बी आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली बाय ऑब्जर्विंग दीज अपेंडेजेज। देखिए ये क्या होते हैं, डायसियस होते हैं, यानी कि मेल अलग फीमेल अलग, और इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। इसका मतलब है कि बाहर से ही देख के बता सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है। ये किसके आधार पे बता सकते हैं, सेकंड चिलेट लेग के आधार पे। अगला क्वेश्चन, फीमेल जेनाइटल, यहाँ अपर्चर रहेगा फीमेल जेनाइटल अपर्चर ओपन एट कॉक्जी ऑफ थर्ड पेयर लेग, कॉक्जी ऑफ फिफ्थ पेयर लेग, एंटीन्यूल पे कि एंटीना पे। तो यहाँ तो हम जानते हैं कि जो मेल और फीमेल है दोनों ही किस में खुलते हैं, कॉक्जी पे खुलते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कॉक्जी पे खुलते हैं। तो जो फीमेल होती है उसमें थर्ड पे खुलते हैं और जो मेल होता है उस पर फिफ्थ पे खुलते हैं। अगला क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज कैसा होता है, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट कि दोनों की कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं, सॉरी डायरेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लार्वा नहीं बनता, जब बिना लार्वा के डेवलपमेंट होता है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट। अगला, विच लेग और कॉल्ड चिलिएट लेग, फर्स्ट पेयर की, सेकंड पेयर की, बोथ की, 5 पेयर। तो इसका जो फर्स्ट और सेकंड पेयर के चिलेट लेग होते हैं उन्हें चिलेट लेग कहा जाता है। ये यूज होते हैं ऑर्गन ऑफ ऑफेंस और डिफेंस के रूप में। तो इस तरीके से आर्थ्रोपोडा के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने उनको अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसके बाद हम कॉकरोच, मक्खी, मच्छर इनका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इकाइनोडर्मिटा पे चलेंगे। और इकाइनोडर्मिटा में हमें क्या पढ़ना है, स्टार फिश। तो स्टार फिश में इकाइनोडर्मिटा के जनरल कैरेक्टर देख लेंगे, फिर स्टार फिश के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से आपका जो नॉन कार्डेट्स है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक वीडियो बना देंगे नॉन कार्डेट पे कंबाइंड, यानी अब तक जितना पढ़ा है या उनसे सबसे मिला करके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो छूट गए होंगे, या एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया गया है। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी इसमें सॉल्व कर लिया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो नॉन कार्ड डेटा उससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो जो पूरी मोटी बुक होती है, तो इस तरीके से पूरी मोटी बुक क्या हो गई है आपकी तैयार हो गई है। तो आप नॉन कार्डेट को लेकर के टेंशन फ्री हो जाइए।
तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।